हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत से वर्तमान के 11th चैप्टर, जिसका नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। इसमें से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मौर्य के अंतिम शासक के बाद धीरे धीरे जो था अन्य जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ गया, जिसके कारण कि बाहर विदेशी शासक जो थे उसका आक्रमण जो है वो भारत में लगातार बना रहा और वो अस्थायी जो है वो साम्राज्य की भी स्थापना उन्होंने की। तो सबसे पहले हमें विदेशी वंशों को कुछ जानेंगे, जैसे कि मुख्य यूनानी आएगा, फिर शक, फिर कुषाण। उसमें से कुछ मुख्य हम शासकों को लेंगे। फिर विदेशी वंश या विदेशी शासकों के जो आगमन हुए उनके कौन कौन से विचार, किन विचारों का जो है यहाँ से आदान प्रदान हुआ। भारत में कुछ विचार उनके आए, कुछ आविष्कार आए, तो यहाँ से बौद्ध धर्म के जो है वो विचार या बौद्ध धर्म जो है विदेशों से जुड़े। अब बौद्ध धर्म की शाखाओं को देखेंगे कि अलग अलग जो बौद्ध भिक्षुएं थे उनमें से उनकी विचारधाराओं में अंतर होने के कारण बौद्ध धर्म की दो शाखाएँ बढ़ गई, या बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गई, उसको हम जानेंगे। फिर अलग अलग विदेशी शासकों के आगमन से या बौद्ध धर्मों के अलग अलग जो है शाखाओं में बढ़ जाने के कारण हम यहाँ के स्तूपों या मंदिरों में अलग अलग कला को देखते हैं कि अलग अलग जो स्तूप बने उसमें से उनके निर्माण की जो कला थी या स्थापत्य जो कला थी वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम विदेशी वंश और नए विचार को देखते हैं। विदेशी वंशों का आगमन जो था, विदेशी वंशों का आगमन और नए विचार का आदान प्रदान हुआ। नए विचारों का आदान प्रदान हुआ। हम देखते हैं कि कई सारे जो विदेशी वंश या विदेशी शासक आएंगे वो हमारे भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद अन्य साम्राज्यों, बड़े साम्राज्य के अभाव में छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाने के कारण शासकों की कमजोरी की वजह से या अन्य कई कारणों की वजह से जो विदेशी शासक थे वो यहाँ पर आक्रमण किया उन्होंने और यहाँ पर अपना स्थायी जो था वो साम्राज्य स्थापित किया। तो उसमें से हमने देखा कि उसके कई सारे जो आविष्कार थे, आविष्कार या जो वैज्ञानिक पद्धति थी, कई सारी वैज्ञानिक नई पद्धतियाँ, तो कई सारे सिक्के बनाने के, सिक्के निर्माण की कलाएं और इसके साथ ही कई सारे स्थापत्य कला, मतलब मूर्ति निर्माण की कला, ये सब का क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ, नई सोच आई। और इसके साथ ही भारत से भी कई नए विचार जो है वो, या हम कहें कि नए विचार जो है विदेश में गए और विदेश जो है विदेशी शासक हमारे शासकों से जुड़े या हमारे साम्राज्य, हमारे भारत की संस्कृति से जुड़े। सबसे पहले कि देखते हैं कि यहाँ से जो मुख्य रूप से विचारधाराएं बाहर गई वो थी बौद्ध विचारधारा, या हम कहें कि बौद्ध धर्म जो है वो विदेशों में भी गया और वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी संख्या के साथ इस धर्म को अपनाया गया और इसकी विचारधारा को स्वीकार किया गया। तो विदेशी वंश और नए विचारों का आदान प्रदान जो है वो विदेशी वंशों के यहाँ के आगमन के साथ ही शुरू हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें से जो आगमन हुआ वो यूनानी का हुआ, या हम जिसे हिंद यूनानी भी कहते हैं या इंडो ग्रीक भी उसे कहीं कहीं बोला जाता है। तो हिंद यूनानी को देखते हैं, या इसको इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, इंडो ग्रीक या हिंद शासक। और इसमें से हम मुख्य जो लेंगे उसको मिनांडर को लेंगे। मुख्य जो शासक था वो मिनांडर था। सबसे पहले ये जो थे ये यवन शासक थे, जिन्होंने प्रथम बार जो है यवन शासक जिसने अपना साम्राज्य, विदेशी साम्राज्य पहली बार अगर हम देखें तो यवन शासक जिसने अपना साम्राज्य प्रथम बार भारत में स्थापित किया। और इसे इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी भी बोला जाता है, यूनानी शासक या यवन शासक बोले। अब इसमें से हम देखते हैं मुख्य शासक में तो मिनांडर जो था वो मुख्य शासक था, मिनांडर। और इन्होंने जो है यहाँ पर आकर के बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथ जो मिले हैं उसमें से मिनांडर जो थे यूनानी शासक में मुख्य शासक या एक मुख्य यवन शासक, या हम बोलें कि यूनानी शासक था। और इन्होंने ये जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे बाद में। यहाँ पर भारत आने के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या हम कहें कि बौद्ध धर्म इन्होंने जो है वो स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म के एक जो थे जो कहें शिष्य कहें उन नागसेन, उनके साथ इन्होंने संवाद किया था और उस संवाद की एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ है वो लिखा गया है और उस ग्रंथ का नाम है मिलिंदपन। और उस मिलिंदपन में जो है मिनांडर को मिलिंद नाम से संबोधित किया है और मिलिंद और नागसेन जी के बीच में जो संवाद किए गए हैं वही ग्रंथ लिखा गया और वो बड़े से ग्रंथ की रचना की गई है। और उस बड़े ग्रंथ को
नाम दिया गया है मिलिंदपन। तो हम उस ग्रंथ को देखते हैं। एक इसमें जो मिनांडर शासक थे, मिनांडर, इसका अन्य नाम दिया गया है। अन्य नाम जो है वो था मिलिंद। और ये बौद्ध ग्रंथ में मिला है, बौद्ध ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिलिंदपन। और इस ग्रंथ में जो है वो संवाद किया गया है, वो मिनांडर और शिष्य जो है, बौद्ध धर्म के शिष्य नागसेन के बीच हुआ है वो संवाद। और उसी संवाद को जो है वो एक ग्रंथ का रूप दिया गया, उसके सारे संवादों को लिख करके एक ग्रंथ बनाया गया, और उस ग्रंथ को नाम दिया गया मिलिंदपन। और उसमें से जितने भी मिनांडर के नाम की व्याख्या की गई है, उसमें से उसको नाम दिया गया है मिलिंद। तो इस तरह से हम मिनांडर से परिचित हुए। ये हिंद जो थे, यूनानी शासक थे, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। अब हम उसके बाद देखते हैं दूसरे विदेशी शासक, और वो थे शक जो थे वो आए थे मध्य एशिया से। और उसमें से हम सबसे मुख्य, जो पिछले चैप्टर में हमने जिसकी व्याख्या की थी, वो थे रुद्रदामन। तो शक भी एक विदेशी शासक थे, जिसका आगमन या आक्रमण भारत में हुआ, और उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। एक विदेशी शासक या वंश हम बोल सकते हैं, जो कि कहाँ से आए थे? जो मध्य एशिया से आए थे, तो एक विदेशी शासक जो मध्य एशिया से आए थे उसे हम शक कहते हैं। और उसमें से मुख्य जो शासक था वो था रुद्रदामन। उसका जो है एक मुख्य शासक है। और इस मुख्य शासक का जो वर्णन हम अगर पढ़ना चाहें शक के, रुद्रदामन के, तो वो हम जूनागढ़ के अभिलेख से हमें जो है वो क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी के अगर हम स्रोत देखें तो हम कहें कि जूनागढ़ अभिलेख से हम इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद ही पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रुद्रदामन ही ये शासक हुए जिन्होंने कि कृषि में सुधार के लिए क्या करवाया था? सुदर्शन झील, जो कि जिसका निर्माण जो है वो लगभग 300 से 400 साल पहले, इसके आगमन के पहले जो है वो करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इन्होंने क्या करवाया था? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और इसकी भी व्याख्या जो है वो हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से शक जो मध्य एशिया से आए थे। अब हम दूसरे विदेशी शासकों पर जानते हैं, वो थे कुषाण। वो जो थे पश्चिमी चीन से आए थे, और उन्होंने भी हमारे भारत में बिना किसी बड़े साम्राज्य या बड़े जो है वो शासक के या शक्तिशाली शासक के अभाव में हमारे भारत में जो है अपने कुषाण वंश की स्थापना की थी, जो एक विदेशी शासक थे। कुषाण वंश भी एक क्या था? विदेशी शासक था। ये भी एक विदेशी शासक वंश था, जो एक विदेशी शासक वंश था, जिसका आगमन कहाँ से हुआ था? जिसका आगमन भारत में जो है वो पश्चिमी चीन से हुआ था। भारत में पश्चिमी चीन से आए थे, और इन्होंने यहाँ पर जो है अपने साम्राज्य को स्थापित किया था और यहाँ पर शासन किया था। उसमें से कुजुल कड़फिसस जो थे, इसमें से कुजुल कड़फिसस अगर हम देखते हैं, कड़फिसस, तो ये प्रथम शासक थे। ये थे प्रथम कुषाण शासक थे। और वहीं पर अगर हम दूसरा देखते हैं कनिष्क, तो कनिष्क जो थे वो एक इसके महान शासक हुए, जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर देखें, अफ़गानिस्तान से लेकर के हमारे सिंध, बैक्ट्रिया, पैंथ्रिया आदि कई सारे क्षेत्रों में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बड़े, या तो हम कहें बड़े क्षेत्रों पर क्या किया? शासन किया। तो ये था कुषाण वंश, जिसमें से कुडुल का विशेष जो थे वो प्रथम कुषाण शासक थे। और कनिष्क जो थे इस वंश के महान शासक हुए, जिन्होंने जो है अफगानिस्तान से लेकर के सिंध, बैक्ट्रिया और कई सारे क्षेत्रों बड़े में इन्होंने विजय पाए, और बड़े क्षेत्रों पर इन्होंने शासन चलाया था। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म की शाखाएँ। कई सारे विदेशी वंशों के आगमन और बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो है विचारों में जो है वो कई सारे अंतरों को देखते हुए बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बट गई, या बौद्ध धर्म ही बोलें तो वो 2 टुकड़ों में बट गई। और बौद्ध धर्म की उन शाखाओं को हम जानते हैं
बौद्ध धर्म की शाखाएं। बौद्ध धर्म आज कई सारे जो है देशों में वो मुख्य जो है धर्म के रूप में लोगों द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है या अपनाया जाता है। उसमें से हम 2 शाखाओं को देखते हैं, एक देखते हैं हीनयान और एक देखते हैं, एक शाखा जो है वो है महायान। बौद्ध धर्म की एक शाखा हीनयान जो है, इसमें से बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे उसके विचारों को उसके विचार या उसके दिए गए मूल शिक्षा में विश्वास रखा जाता है। वहीं कि महायान में मूर्ति उसके बौद्ध महात्मा बुद्ध जी के जो है वो मूर्ति की पूजा की जाती है, उसे भगवान के रूप में देखा जाता है, उसकी उपासना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है या उसको जो है एक भगवान का रूप दिया गया है और एक भक्ति की शुरुआत की गई है इस महायान शाखा में। तो हीनयान में क्या है, इसमें से महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध इसमें से जो देखे गए महात्मा बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में हम कहें उपदेशक के रूप में देखा गया है या देखा जाता है। सिर्फ या हम कहें कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा था जिन्होंने सिर्फ एक अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाया या उपदेश दिया था। लेकिन महायान में महात्मा बुद्ध जी को एक उपदेशक के रूप में न देख करके सीधे एक भगवान को के रूप में देखा जाता है। तो इसमें बुद्ध जी को एक भगवान के रूप में क्या है, देखा जाता है या स्वीकारा जाता है। इसमें जो है सिर्फ जो है उनकी मूल शिक्षा में विश्वास किया जाता है, मूल शिक्षा या विचार में विश्वास बोलें या इसमें से मूल शिक्षा को अपनाया जाता है, मूल शिक्षा में विश्वास। लेकिन इसमें जो है वो मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, मूर्ति पूजा की जाती है, जिस कारण कि हम बोलें कि इस महायान शाखा से क्या हुई कि बौद्ध धर्म की एक ऐसी शाखा जिसमें से कि भक्ति की भावना की शुरुआत हुई। तो इस तरह से 2 अलग अलग शाखाएं बट गई बौद्ध धर्म की, और जो कि है अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग देखते हैं। दोनों ही विचारधाराएं जो है लोगों द्वारा अपनाई जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म की शाखाओं को जानने के बाद हम कला और स्थापत्य की अलग अलग शैलियों को देखते हैं कि किस विदेशी शासकों के आगमन के बाद कई सारी जो है मूर्ति निर्माण की नई कलाएं जो है यहाँ पर अपनाई गई। मूर्ति के या स्तूप के नए जो है वो निर्माण किए गए और अलग अलग जो है वो स्तूप हमें इसीलिए देखने को मिलती है, जिसमें से हम शुंग शैली को देखेंगे, फिर गंधार और फिर मुख्य एक मथुरा शैली को। कला एवं स्थापत्य की शैलियों को देखते हैं। अब 7 नंबर कला और स्थापत्य की शैलियाँ। इसमें से हम सबसे पहले अगर देखें तो देखते हैं शुंग शैली। इस शैली में जितने भी स्तूप देखे गए हैं बौद्ध धर्म के, हिंदी स्तूप देखे गए हैं, स्तूप जिसमें से कि महात्मा बुद्ध या उसके भिक्षुओं के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर जो गोल गुंबदकार संरचना बनाई जाती है, इमारत बनाई जाती है, उसे हम स्तूप बोलते हैं। तो कई सारे स्तूप जो मिले हैं उसको एक अलग तरह के या अलग जो संरचना है उसमें देखी गई, उसी के आधार पर अलग अलग उसको शैली का नाम दिया गया। तो उसमें से हम शुंग शैली को देखते हैं। शुंग शैली में क्या देखी गई है कि इसमें से स्तूपों के चारों ओर लंबी लंबी दीवारें देखी गई है और इसमें से या हम कहें कि स्तूप जो है उसके चारों बगल जो है, स्तूप के चारों बगल वो जो है घेरा किया गया है एक लंबे दीवार के साथ, और उसे ही शुंग शैली की स्तूप बोला जाता है। और इसमें से जो है 4 तोरण द्वार दिए गए हैं। 4 तोरण द्वार भी हमेशा ही मिलेंगे, जैसे कि शांति स्तूप। इसमें से हम उदाहरण लें तो सांची स्तूप इसमें से हम उदाहरण लेंगे। सांची स्तूप 4 तोरण द्वार इसमें दिखते हैं। तोरण बोला जाता है जो भी हम गेट में जो होते हैं सजावट के तौर पे जो लगाते हैं, इस तरह से गेटों में जो लगाए जाते हैं किसी त्यौहार या विवाह या किसी समारोह में, तो वैसे में ही तोरण द्वार भी लगाए जाते हैं। ऐसे जो भी स्तूप बनाए गए उसमें द्वारों में चारों बगल जो है वो बहुत ही सुंदर आकृति में किसी अप्सरा के या बौद्ध से जुड़े हुए चिन्हों को या तो जातक कथाओं से उसको क्या किया गया है, सजाया गया है या उत्कीर्ण करके काफ़ी सुंदर दिया गया। 4 तोरण द्वार जिसको सुंदर अप्सराओं या बौद्ध चिन्हों आदि से क्या किया गया है, आदि से अलंकृत किया गया है या हम बोलें कि सजाया गया है, उसे ही तोरण द्वार बोला जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं गंधार शैली।
गंधार शैली में हम जितने भी स्तूप को देखते हैं, इसमें से इस शुंग शैली में सबसे स्तूपों में ज़्यादातर मुख्यतः जो देखते हैं वो महात्मा बुद्ध के ही मूर्ति को देखा गया है। अब गंधार शैली में देखें, गंधार शैली, इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है इंडो ग्रीक शैली, क्योंकि ये जो है ये यूनानी शासकों के आगमन के बाद ये शैली भारत में आया। और इस शैली में जितने भी स्तूपों का निर्माण किए गए हैं उसमें मंदिर में मुख्य रूप से जो भी महात्मा बुद्ध के मूर्ति मिले हैं उसमें से ज़्यादातर घुंघराले बाल मिले हैं। और उसमें से सभी के जो है वो सभी मूर्तियाँ बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े हुए ही मिले हैं। इसमें सभी मूर्तियाँ बौद्ध धर्म, ये कहें कि बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए मिले हैं। अब हम देखते हैं मथुरा शैली। एक अन्य शैली वो है मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है, मथुरा शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म के ही स्तूपों के या बौद्ध धर्म के ही मूर्तियों का जो है वो नहीं ये निर्मित किया गया था, बल्कि हिंदू धर्म के कई सारे मूर्तियाँ इसमें निर्मित किए गए और जैन धर्म के भी मूर्तियाँ इसमें निर्मित की गई। मथुरा शैली ये पूरी तरह से भारतीय निर्माण शैली थी। इसमें किसी भी विदेशी या बाहरी किसी भी शैली का इसमें जो है वो समावेश नहीं किया गया है या इसमें जो है उसको शामिल नहीं किया गया है। मथुरा शैली ये पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से भारतीय मूर्ति निर्माण शैली है, मूर्ति निर्माण शैली है। और ये शैली जो है उसमें से जो है लाल, जितने भी वो मूर्तियाँ मिली है उसमें से लाल बलुआ पत्थर की मिली है, लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ जो है वो मिली है। और वो भी मूर्तियाँ केवल बौद्ध धर्म की नहीं, सभी बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की जो है वो मूर्तियाँ मथुरा शैली से निर्मित पाई गई है। तो इस तरह से हमने कला और स्थापत्य शैलियों को देखा कि किस तरह से विदेशी शासकों या विदेशी वंशों के आगमन के साथ यहाँ पर भी जो है कलाएं भी कई तरह की आई, जिसमें से गंधार शैली जो यूनानी या यवन शासकों के आगमन के साथ हमारे भारत में आया। तो इस तरह सुदूर प्रदेशों के संपर्क के साथ हमने अपने कुछ मुख्य विदेशी वंशों जैसे कि यूनानी या हिंद या इंडो ग्रीक शासक को पढ़ा, फिर शक, फिर कुषाण को जिसमें कुछ कन्फ्यूशियस, फिर कनिष्क, और फिर बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान को देखा और कला की अलग अलग शैलियों को देखा। तो इस तरह से हमारा जो 11वां चैप्टर है अतीत के वर्तमान सुदूर प्रदेशों से संपर्क यहीं पे खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।